की सभा में आए हैं और वहाँ पर जो है वो रावण जो है वो बोल रहा है कि नवनील शिव का कार्य कर सीखे नहीं तुम्हें आना हुआ और भाई हमारा भीतर क्या जाने खड़ उठाना हुआ। रावण बोल रहा है अंगद जी को कि नवनील जो है शिल्पी हैं, इंजीनियर हैं, उनको युद्ध लड़ना आता नहीं है। भाई हमारा गीदड़ है, उसको तलवार उठाना नहीं आता है। कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया, उसको तोड़कर तिमी को धोखे से पक्षी चला गया। कुछ अगर दम है तो जो है वो उसी में जो आकर लंका जला गया, जो हनुमान आया था, और अफसोस धोखे से वो तीली को जला के चला गया। जब बोले हैं फिर क्या कहना, क्या तुमने मुझको सुना दिया, क्या उस छोटे से बानर सचू लंका को जला दिया है? मैंने क्या बोला, मैंने क्या सुना, क्या सचू उस छोटे से बानर ने लंका जला दिया? इसमें तो बल का नाम नहीं, वो तो जासूसी करता है, बस भाग दौड़ में अव्वल है और खूब रास्ता चलता है। उसमें तो बल का नाम नहीं है, वो तो सिर्फ जासूसी करता है और खड़ी दौड़ता भागता है और खड़ी रास्ता नापता है। सूर्य ने चलते समय उसे यह 4 काम बतलाए थे, आ गई याद इस समय मुझे जो उसको हुक्म लगाए थे। सुग्रीव ने, मेरे चाचा सुग्रीव ने, महाराज सुग्रीव ने चलते समय उसको 4 काम बतलाया था, उसको याद आ गई जो उसको हुक्म बताया गया था। पहले जाता ही लंका में सीता जी की सुधि लेना, दूसरे तोड़कर लंका को सागर में ढाए बहा देना। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुधि लेना और दूसरे लंका को तोड़कर के समुद्र बहा देना। तीसरे जानकी माता को शिराक बंध के ढिगलाना, फिर चौथे बांध के रावण को साथ ही साथ लेते आना। तीसरे जानकी माता को राघवेंद्र श्री रामचंद्र के पास लेते आना और चौथे रावण को बांध करके साथ ही साथ लेते आना। असलिए आज मालूम नहीं कुछ काम न कर पाया, इसलिए वहाँ पहुँचा ही नहीं, शायद मुँह भी न दिखाया है। इसलिए आज मुझे मालूम हुई कि वो कुछ काम नहीं कर पाया, इसीलिए आज तो पहुँचा ही नहीं और उसने मुँह भी अपना नहीं दिखाया। कुछ पता नहीं है कहाँ गया, रह गया कहाँ के स्थल में जो तुम्हें खटकता है राजन, वह है ही नहीं रामादल में। कुछ पता नहीं है कहाँ गया और किस किस जगह जाके रुक गया है जो तुम्हें खटकता है राजन है रावण, वो रामादल में है ही नहीं। अंगद की यह बात सुन काफी सभा तमाम कहे कहीं पूरे करे यही न चारों काम। अंगद की ये बात सुनकर रावण की पूरी सभा काँप गई और आपस में बोलने लगे कहीं ये बात वो काम पूरा न कर दे। घी पड़ते ही जिस तरह पावक खोए विशाल, रावण उसी प्रकार से भवक उठा तत्काल। घी पड़ते ही जैसे आग और भवक उठती है, वैसे ही रावण जो है ये बात सुन करके और आग हो गया। बोला तुझको यह खबर नहीं मैं आफत का परकाला हूँ, जिससे दिक्पाल दहलते हैं वह मस्त और मतवाला हूँ। और रावण ने अंगद जी को बोला कि तुमको खबर नहीं है कि मैं आफत का परकाला हूँ, जिससे दिशाएं और दिक्पाल दहलते हैं, मैं वो मस्त और मतवाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, दानव में इंद्र कुबेर वरुण इन बाणों से थराया है। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पर्वत को भी अपनी भुजाओं में उठा लिया था। दानव में इंद्र कुबेर वरुण मेरे बाणों से थर्राते हैं। सूरज भी मेरी भुक्ति पर पूर्व से पश्चिम जाता है और पवन देव भी मर्जी पर सरदाता और गर्माता है। सूरज भी मेरी भुक्ति देख करके पूर्व से पश्चिम जाता है और पवन देव भी मेरी मर्जी पर जो है ठंडी हवा और गर्म हो जाती है। मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा संसार में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा। मुस्सा पंडित और मुस्सा योद्धा संसार में दूसरा कोई नहीं है, अपने सिर को काट काट कर मैं शंकर जी को भेंट कर दिया, मैंने शंकर जी की पूजा करी। अंगद बोले धन्य है जादूगर महाराज, स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें ना आवे लाज। अंगद ने बोला कि धन्य है जादूगर, आप तो जादूगरी दिखाते हो और स्वयं बड़ाई मार रहे हो, आपको लाज नहीं आ रही है? जो करने वाले वो करते हैं नहीं, यह मसल आप भी जानते हैं, जो रजे हैं बरसे हैं नहीं। जो करने वाले होते हैं वो करते हैं कहते नहीं हैं, और ये बात आप भी जानते हैं। ये कहावत है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। मंगल भवन मंगलहारी रघुवंश दशरथ अजिल बिहारी, दीन दयाल वत्सम भारी, रघुनाथ निकर भारी। श्रीमान कभी पाताल गए शिपाली राज को जीतन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने मिटा था सब अयोध्यापन को। श्रीमान कभी पाताल आप गए थे बाली राज को जीतने के लिए, और कुछ छोटे छोटे बच्चों ने आपको जो है बांध दिया था। जब घुड़साल में बांधा था और अच्छी तरह सताया था, तब दया आ गई थी बाली को और जाकर तुम्हें छुड़ाया था। और जब घुड़साला में आपको उन बच्चों ने बांध करके सताया था, तब महाराज बलि को दया आ गई थी और आपको छुड़ाया था। उस रोज सहज बाबू जी ने जब सब शान गिरगिरी कर दी थी, कुछ याद है सिया स्वयंवर में जब धनुष ने इज्जत ले ली थी। उस रोज सहज बाबू जी ने आपकी सारी शान में जो मिट्टी मिला दी थी, कुछ याद है आपको सिया स्वयंवर में जब धनुष ने आपको इज्जत ली थी? तुम यह कहते हो शीश काट शिव जी को भेंट चढ़ाए, जादू शरीर काटे पर योद्धा नहीं कहे।
तुम कहते हो कि अपना शरीर काट काट के शिव जी को चढ़ाएं, तो जादूगर भी अपना शरीर काट देता है लेकिन विद्या नहीं खिलाता। तुम बार बार यह कहते हो मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूँ, मैं बलिहारी, यह भी तो कहो शिवाली की कांख का कैदी हूँ। तुम बार बार कहते हो कि मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूँ, लेकिन मैं तुम पर बलिहारी हूँ, ये भी तो बताओ तुम मेरे पिता बाली की कांख में कितने माह थे। ऐसे बात बनाने वाले हमने लाखों देखे वाले, ऋषियों को सताने वाले और नाई कहलाने वाले। ऐसी बात बनाने वाले और हमने लाखों देखे हैं, और ऋषियों को सताने वाले और खुद को नाई कहलाने वाले लाखों देखे हैं। पर नारी चुराने वाले और गौरव दिखाने वाले जिसको साधारण समझा है उसी बालक माना है। पर नारी जो चुराता है और अपना गौरव दिखाता है, जिसको साधारण समझा है, बालक उसी बालक समझा है, वही बालक काल है तेरा, क्या जाना है अब भी बचने का मौका, वरना पूरा अंदेशा है। वही बालक तेरा काल है और तुमने अभी पूरा जाना नहीं है, अब भी तुम्हारे पास बचने का मौका है, वरना फिर जो है तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। दूसरा वक्त कहाँ मिलता है, मरने का दिन आ पहुँचा है, हाथी मेढक को मारे तो उसकी कुछ तौसीफ नहीं है। दूसरा वक्त कहाँ वापस आता है, मरने का दिन तुम्हारा आ पहुँचा है, और हाथी अगर मेढक को मारे तो इसमें उसकी कोई तारीफ नहीं है, घोड़ा चींटी को मारे तो उसकी कुछ तारीफ नहीं है, इसलिए उनका कुछ तुम्हें माते छटा। लेकिन तेरे रघुवंशी का क्रोध सुनने वाले जाग, आलसपन की जल्दी त्याग। रावण को बोल रहे हैं सुनने वाले जल्दी त्याग, आलसपन को त्याग जल्दी। तज मजदूर का राग, तबीयत में लगा अनुराग, तुझको आवाज़ देते हैं तेरे हितु जगाने वाले, तेरे हितनाथ वाले तुझको आवाज़ दे रहे हैं कि अपनी जो है औकात में आ जाओ। रावण बोला अब न कर ज़्यादा कुछ बकवास, तपसी का तू दूत है या मेरा उस्ताद। रावण बोला ज़्यादा बकवास मत करो। अंगद जी बोला तू तपसी का दूत है या मेरा उस्ताद है, तू अपनी पदवी पर ही रह, अधिकार न राज बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं मुझोरी कर समझाने का। तुम्हारी जो दूत की पदवी है उसी तक रहो, और तुमको अधिकार हमसे राज बढ़ाने का नहीं, दुश्मनी देने का नहीं है, बकवास यहाँ मत करो। तेरा काम नहीं मुँह जोरी कर समझाने का, वह दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है, तुरंत मुँह लगे जाता है नाहक बात बढ़ाई है। हम और राम जो है स्वयं निपट लेंगे, जिसने आपस में दुश्मनी बात बढ़ाई है तो बिना मतलब मुँह लग रहा है और नाहक बात बढ़ा रहा है। अंगद बोले ठीक है सुनो, किंतु सुनो सरकार यह आवश्यक बात है, नहीं रद्द किया। अंगद बोले ठीक है किंतु सुनो सरकार ये आवश्यक बात है, यदि दोनों और संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज रहे, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। यदि दोनों और शांति हो जाएगी तो सैनिकों का बलिदान नहीं होगा, सब और शांति का राज रहेगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। पर रणचंदी यदि तेज चेत उठी तो पृथ्वी शोणितमय होगी, जय और पराजय फिर होगी, प्रलय तो महाप्रलय होगी। तो रणचंदी अगर चेत गई, अगर युद्ध छिड़ गया तो पृथ्वी पर खून ही खून दिखेगा, जय पराजय बाद में होगी, पहले तो महाप्रलय हो जाएगी। जिस समय राजकता होगी तब आपस में ठन जाएगी, यह भरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। जिस समय अराजकता फैलेगी तो आपस में ही ठन जाएगी और ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे बच्ची लावारिस हो, औरतें रांड हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं मातम को राम बचाएंगी। अब बच्चे बच्ची सब लावारिस हो जाएंगे, औरतें रांड हो जाएंगी या विधवा हो जाएंगी, और लाखों पुत्रों की माताएं जो है मातम और कोहराम बचाएंगे। एक बात है और भी, वह निजी विचार, जरा उसे भी ध्यान कर सुन लीजिए सरकार। एक बात और भी है जिसको ध्यान लगा के सुनिए, जरा उसे ध्यान लगा के सुनिए सरकार। जब तलक दशानंद राजा की यह सुंदर मूर्ति जी रही है, तब तलक वाली राजा की भी सर्वत कीर्ति जिंदा सी है। जब तक जो है दशानंद महाराज की ये सुंदर मूर्ति जी रही है, तब तक मेरे पिता बाली की भी सर्वत कीर्ति जिंदा है। अर्थात आपके दर्शन का संस्मरण यह हो ही जाता है, जो रहा बाली की आँखों में वही रावण राजा। अर्थात आपके दर्शन करके ये याद हो जाता है कि जो 6 माह तक बाली की काख में रहा, ये वही रावण राजा। यह पराक्रमी रावण नरेश जिस रोज यहाँ से जाएगा, यश मेरे पिता बाली का भी उस रोज यहाँ से जाएगा। ये पराक्रमी रावण राजा जिस रोज जो है इस दुनिया से जाएगा, उस दिन जो है मेरे पिता बाली का भी यश इस दुनिया से चला जाएगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रहुण सदस्वत अयुध बिहारी, दीन दयाल विरल संभारी, रघुनाथ संकट भारी। इसलिए जियो और खूब जियो, तुम बाली राज के स्मारक हो, और जीने का है यत्न यही श्री राघवेंद्र के सेवक हो। इसलिए अंगद बोला जियो और खूब जियो, तुम बाली राज के स्मारक, मेरे पिता बाली के स्मारक हो,
और जीने को यही श्री राघवेंद्र के सेवक और जीने का रास्ता यही बचा है कि राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी के सेवक बन जाओ। अब तो रावण गरज कर बोला तज घात, छोटे मुंह से कह रहा बहुत बड़ी तू बात। अब रावण जो है खिसिया के बोला, गरज के बोला कि तज ये बात बंद करो जो बकवास कर रहे हो, छोटे मुंह से तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। जो कायर और भयातुर है वे सुलह के पापड़ बेलते हैं, सच्चे दिलेर मर्दे मैदा सर दे के सर से खेलते हैं। जो कायर और भयातुर होते हैं वो सुलह का पापड़ बेलते रहते हैं, सच्चे दिलेर मर्द जो है सर दे के सर लेते हैं, सर दे के सर काटते हैं, खेलते हैं। मैं जहरी विष वाला हूँ जिसके कांटे की दवा नहीं, तू दूध है इससे सभा में मैं दे सकता तुझको सजा नहीं। मैं वो जहरीला विष वाला हूँ, सांप की तरह हूँ, इसके कांटे कोई दवा नहीं होगी, तू दूध है इसलिए तुझे सभा में मैं अभी सजा नहीं दे रहा हूँ। पर अब मैंने ठान लिया इन बातों का बदला लूंगा, जब सभा से तू बाहर होगा तो तब तुझको मरवा दूंगा। अब मैंने ये ठान लिया इन बातों का मैं बदला लूंगा, जब तू सभा से बाहर चला जाएगा तो मैं तुझको मरवा दूंगा। सूली काटे तो जी का खोल कर कह दूँ सब संदेश। अंगद ने बोला जब मुझे मारने का सूली का आदेश हो चुका है तो मैं अपने जी में जो भी संदेश सब तुम बता दूँ। मंगल भवन मंगलहारी ब्रह्म दशरथ अजय बिहारी दीन दयाल रक्षण भारी रघुनाथ संकट भारी। ओ बेवकूफ़ ओ दीवाने किस घमंड में तू फूला है, दुनिया में न है इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है। ओ बेवकूफ़, रावण को अंदर बोल रहे हैं, ओ बेवकूफ़ दीवाने किस घमंड में तू फूल रहा है, दुनिया में नर है इस प्रकार जिस तरह जो है जल पर बबूला होता है। तू अपनी इस शेखी में है, दुनिया को मैंने जीता है, इस मसले को जानता नहीं जुल्मी थोड़े दिन जीता है। तू अपनी शेखी में है कि तूने दुनिया को जीत लिया है, मगर जुल्मी ये नहीं जानता है कि वो बहुत कम दिन जीता है। जब दिन मरने के आते हैं और आयु न्यून रह जाती है तब बुद्धि निपट उल्टी होकर मर के जल में बस जाती है। जब दिन मरने का आता है और आयु बहुत कम बच जाती है तब बुद्धि जो है उल्टी हो जाती है और मत के जैसे दारू पी के आदमी पागल हो जाता है वैसे बुद्धि हो जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में रावण तू दुनिया से जाने वाला है। तेरे पापों ने तुझको अंधा कर दिया, तेरा अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में रावण तो दुनिया से जाने वाला है। महाराज बाली ने से मिलकर के तो मेरा कुशल सुना देना, सुग्रीव के धर्माचरणों की तो उनको बात बता देना। महाराज बाली के पास जाना पर तो उनको मिलकर कि मेरी सारी कुशल बता देना, और सुग्रीव के जो धर्माचरण कर रहे हैं श्री राम जी का साथ दे रहे हैं उनकी बात बता देना। लंका का राज विभीषण को चलते हाथों देते जाओ, श्री कुंभकर्ण मेघनाथ को साथ साथ लेते जाओ। लंका का राज विभीषण को जाते जाते देते जाओ और कुंभकर्ण और मेघनाथ को अपने साथ लेते जाओ। मंगल भवन मंगलहारी द्रौण सुदशरथ अजय बिहारी दीन दयाल रत्सम भारी निर्णय करो रानियों से लंका के नाथ, कौन कौन से होएंगी सती तुम्हारे साथ। और रानियों से मिलकर निर्णय कर लो कि कौन कौन सी रानी तुम्हारे साथ सती होगी। यह सुनते ही हो गए रावण राजा आग, बोले बकवादी ठहर यह बकवादे त्याग। और ये सुन करके जो है रावण आग हो गया और गंगा जी बोलता है हे बकवासी बकवास त्याग कर। मंगल भवन मंगलहारी द्रौण सुदशरथ अजय बिहारी दीन दयाल संभारी रघुनाथ भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। क्योंकि हर महादेव हर महादेव हर महादेव। राजा रामचंद्र जी, माता सीता।